सीन की शुरुआत एक बड़ी स्क्रीन से होती है जहां एसी मिलान, इटली की मशहूर टीम का मैच चल रहा है। सेइसुके वहां एक बहुत जरूरी गोल मारता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि सेइसुके इस सदी का सबसे टैलेंटेड प्लेयर है। वो सिर्फ 21 साल का है और पूरी दुनिया में जापान का नाम रोशन कर रहा है। जब भीड़ सेइसुके की तारीफ कर रही होती है, हम क्योसुके को उसी भीड़ में खड़े देखते हैं। उसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, शायद इसलिए ताकि वो दुनिया का शोर और अपने भाई की तारीफें ना सुन सके। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, उल्टा उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और अकेलापन दिख रहा है। क्योसुके के लिए उसका भाई एक ऐसी दीवार बन गया है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा। जहां भी वो जाता है, लोग उसे सिर्फ सेइसुके का छोटा भाई बुलाते हैं। टीवी पर अपने भाई को इतना बड़ा बनता देख उसे अपनी नाकामी का एहसास होता है। वो वहां से चुपचाप निकल जाता है क्योंकि वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो उसके भाई का जश्न मना रही है। एक बहुत ही शांत माहौल से होती है, जहां एक आदमी नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा है। इसके बाद स्कूल का बोर्ड दिखाया जाता है और पूरे स्कूल कैंपस का एक टॉप व्यू मिलता है, जहां ग्रीनरी और स्पोर्ट्स फील्ड्स साफ दिख रही हैं। अब फोकस सीधा फुटबॉल ग्राउंड पर जाता है। टीम के प्लेयर्स ऑरेंज और ब्लैक जर्सी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं और फास्टर फास्टर चिल्ला रहे हैं, जो दिखाता है कि उनकी ट्रेनिंग काफी इंटेंस है। इस सीन में रॉड्रिगो अपनी स्पीड और ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाता है। वो बड़ी तेजी से बॉल लेकर निकलता है और एक जबरदस्त लॉन्ग शॉट मारता है। उसका रॉ टैलेंट यहां साफ नजर आता है। जब रॉड्रिगो शॉट मारता है, तब गोल पोस्ट पर हमें सकाई जेफरसन मिलता है। वो हवा में जंप लगाकर एक हाथ से बॉल को रोक लेता है। सब लोग नाइस कीपर चिल्लाकर उसे अप्रिशिएट करते हैं। सकाई बहुत कॉन्फिडेंट और काम दिखता है, जो एक अच्छे कीपर की पहचान है। आखिर में ग्राउंड के साइड में हमें एक चश्मे वाला कैरेक्टर दिखता है, जो एक क्लिपबोर्ड पर सब कुछ नोट कर रहा है। मिकी मोरिकी, ग्रीन हेयर वाली गर्ल, को दिखाया गया है। वो ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रही है और 1 2 1 2 काउंट कर रही है। तभी वो देखती है कि बाकी गर्ल्स प्रैक्टिस छोड़कर किसी नए प्लेयर साकाई कुन को देखकर चिल्ला रही हैं और ही सो ब्यूटिफुल बोल रही हैं। मिकी थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि ट्रेनिंग के बीच में सब डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है मार्केट एरिया में। कुछ स्कूल के दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक ऑरेंज शर्ट वाला लड़का प्लान बनाता है कि आज कराओके चलते हैं और वहां ऑल यू कैन ईट केक का ऑफर है। लेकिन बाकी दोस्त परेशान हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो लड़का कहता है, डोंट वरी, विल फाइंड अ वे। इसी वक्त रास्ते में चलते हुए वो लड़का किसी से टकरा जाता है। वो गुस्से में बोलता है, हे, वॉच वेयर यूर गोइंग। तभी स्क्रीन पर कानू क्योसुके का क्लोजअप आता है। वो येलो हुडी पहने हुए है, कानों में ईयरफोन्स हैं और उसके ब्राइट ऑरेंज बाल काफी अलग दिख रहे हैं। उसका चेहरा काफी सीरियस और बैड बॉय वाइब वाला है। जब वो लड़का क्योसुके का चेहरा देखता है तो वो डर जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, क्योसुके? उसके दोस्त हैरान हैं कि क्या ये वही ऑरेंज हेयर्ड एक्सप्लोजन है। एक लड़का अपने हाथों से कैमरा फ्रेम बनाकर क्योसुके का चेहरा चेक करता है, ये दिखाने के लिए कि क्या ये वही पुराना क्योसुके है। जब क्योसुके थोड़ा सा मुस्कुराता है तो उन्हें यकीन हो जाता है और वो कहते हैं, यू आर राइट कानो क्योसुके। क्योसुके बादे जोश में कैरियोके माइक पर गाना गा रहा होता है। तभी उसका दोस्त, जिसने पिंक शर्ट पहनी है, उसकी तरफ इशारा करता है और लोगों को बताता है कि ये लड़का कोई मामूली नहीं है, ये बहुत फेमस प्लेयर कानो सेसुके का छोटा भाई है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और 2 लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं। वो 2 लड़कियां क्योसुके के पास आती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर हम तुम्हारी दोस्त बन जाएं तो क्या तुम हमें अपने भाई सेसुके से मिलवाओगे? हम उसके बहुत बड़े फैंस हैं। क्योसुके पहले से ही थोड़ा चिढ़ा हुआ था और जब वो अपने भाई का नाम सुनता है तो उसका मूड और खराब हो जाता है। वो गुस्से में कहता है,
क्यों ना तुम लड़कियां अपना मुंह बंद रखो। उसके दोस्त उससे दोस्ती का वास्ता देते हैं और कहते हैं कि हम तो दोस्त हैं, इतना गुस्सा क्यों। पर क्योसुके का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि वो माइक पर ही उन्हें चिल्लाकर चुप करा देता है और कहता है, शट अप। एक सीन में क्योसुके अपने बैग से एक सॉकर मैगजीन निकलता है जिस पर उसके भाई सेसुके की फोटो है, जो ये दिखाता है कि उसके भाई का शैडो हर जगह उसका पीछा कर रहा है। क्योसुके वहां से गुस्से में निकल जाता है। उसके दोस्त पीछे से कहते रहते हैं कि भाई ये वही कानो क्योसुके है जो जूनियर हाई में काफी वाइल्ड था, ये बिल्कुल नहीं बदला। एंड में क्योसुके अकेले कॉरिडोर में जा रहा होता है, जहां वो ये जाहिर करता है कि उसे अपने भाई के नाम से पहचानने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योसुके रास्ते पे खड़े होकर गिटार बजा रहा होता है और गा रहा होता है। तभी वहां कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। वो क्योसुके को चुप रहने को कहते हैं और उसके गिटार पे हाथ डालते हैं। क्योसुके को गुस्सा तब आता है जब वो गुंडा उसके गिटार को गंदे तरीके से पकड़ता है। क्योसुके कहता है, अपने गंदे हाथ इस गिटार से हटाओ, क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा? लेकिन वो गुंडा उसे उल्टा धमकाता है कि वो क्योसुके का ऑरेंज सर, उसके बाल खून से लाल कर देगा। जैसे ही वो गुंडा अटैक करने की कोशिश करता है, क्योसुके का दोस्त जो बगल में खड़ा था, डर के मारे गिटार बचाने के लिए लपकता है। इसके बाद क्योसुके अपना असली रूप दिखाता है। वो अकेले ही उन तीनों चारों गुंडों की पिटाई कर देता है। उसकी स्पीड और पंचेज इतने फास्ट होते हैं कि गुंडे डर के मारे भागने लगते हैं। वो जाते जाते कहते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। गुंडों के भागने के बाद भी क्योसुके का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो उनके पीछे भागना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और कूल डाउन होने को कहते हैं। इस हंगाम के बाद भीड़ जमा हो जाती है। उसी भीड़ में से मिकी त्सुजीवाकी, जो इस शो की लीड फीमेल कैरेक्टर है, गुजर रही होती है। वो इस शौर शराबे को देखती है और वहीं से क्योसुके और उसकी पहली बार एक तरह से मुलाकात होती है। सीन शुरू होता है वही गुंडों से, जो भीड़ में से निकालने के लिए एक छोटे बच्चे को धक्का दे देते हैं। वो बच्चा गिर जाता है और उसके पास एक फुटबॉल होती है। ये देखकर वहां मौजूद लोग, खासकर मिकी त्सुजीवाकी, काफी गुस्सा और हैरान होते हैं। क्योसुके ये सब देख रहा होता है और उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने दोस्तों की पकड़ से छूट कर आगे बढ़ता है। वो बच्चे की फुटबॉल उठाता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उन भागते हुए गुंडों पर फुटबॉल से अटैक करने का फैसला करता है। क्योसुके एक पावरफुल किक मरता है। ये कोई आम किक नहीं होती। बॉल एक बुलेट की रफ्तार से जाती है और वो सीधा उन गुंडों के ग्रुप के बीच में से निकलती है। बॉल इतनी तेजी से घूमती है कि ट्रैफिक लाइट्स से टकरा कर उन्हें डैमेज कर देती है। गुंडे डर के मारे वहीं ठिठक जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। मिकी और वहां खड़े लोग क्योसुके की किक देखकर दंग, शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई इतनी दूर से इतनी एक्यूरेसी और पावर के साथ बॉल किक कर सकता है। मिकी के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, जैसे उसने कोई सुपर नेचुरल टैलेंट देख लिया हो। किक मारने के बाद जब क्योसुके देखता है कि उसने पब्लिक प्रॉपर्टी, ट्रैफिक सिग्नल को नुकसान पहुंचाया है और पुलिस की सायरन्स गूंजने लगती हैं, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, शिट, ये तो बुरा हुआ, और वहां से पतली गली से निकालने की कोशिश करता है। सीन में मिकी त्सुजीवाकी, हरी बालों वाली लड़की, वही फुटबॉल शॉट याद कर रही होती है जो क्योसुके ने पिछले सीन में मारा था। वो बॉल को ऑरेंज कलर में चमकता हुआ देख रही है, जो कियोसुके की हिडन पावर और एनर्जी को दिखाता है। वो हैरान है कि एक नॉर्मल फुटबॉल इतनी पावर से कैसे ट्रैवल कर सकती है। मिकी को जमीन पर एक स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है। जब वो यूज खोल कर देखती है तो यूज पता चलता है कि जिस लड़के ने वो कमाल की किक मारी थी, उसका नाम कियोसुके कानू है। वो उसी के स्कूल ज्योयो ऑरेंज हाई स्कूल का स्टूडेंट है। हम देखते हैं कि क्योसुके स्कूल की छत रूफटॉप पर अकेला बैठकर खाना खा रहा है। उसका दोस्त, चश्मे वाला लड़का मोरी, बताता है कि क्योसुके स्कूल में बिल्कुल नया है और एडमिशन के बाद से मुश्किल से ही कभी स्कूल आया है। मोरी कहता है, ये तो एडमिशन के बाद से गायब ही था, इसलिए किसी ने इसे पहले नहीं देखा। इस सीन में कात्सुतो मोरी,
जो ज्योयो अकानेगो का टीम के मैनेजर हैं, और मिकी त्सुजीवाकी गर्ल्स टीम की कैप्टन क्योसुके कानो को टीम ज्वाइन करने के लिए मना रहे हैं। मोरी की रिसर्च। मोरी बताता है कि उसने क्योसुके पर काफी रिसर्च की है। उसने पता लगाया है कि क्योसुके जूनियर हाई में एक बहुत ही मशहूर फॉरवर्ड प्लेयर था। क्योसुके का इनकार। क्योसुके बहुत ही रुखे तरीके से मना कर देता है। वो कहता है कि उसने सॉकर खेलना छोड़ दिया है क्योंकि अब उसे ये खेल बोरिंग लगने लगा है। सेसुके कानो का कनेक्शन। मोरी ये जानकर काफी एक्साइटेड होता है कि क्योसुके कोई और नहीं बल्कि मशहूर सॉकर प्लेयर सेसुके कानो का छोटा भाई है। क्योसुके का गुस्सा। जब मिकी उसे कुछ कहने की कोशिश करती है तो क्योसुके गुस्से में कहता है कि अगर उसे उसके भाई से मिलना है तो खुद मिल ले, लेकिन उसे परेशान न करे। वो अपने बड़े भाई की शैडो में रहकर थक चुका है। क्योसुके किसी भी हाल में फुटबॉल टीम ज्वाइन करने को तैयार नहीं था। तभी मिकी अपना मास्टर कार्ड निकलती है, क्योसुके का स्टूडेंट आईडी कार्ड। मिकी उसे धमकी देती है मजाक मजाक में कि पिछले दिन जो हंगामा हुआ था उसकी वजह से पुलिस अभी भी उस डिलिंक्वेंट बदमाश लड़के को ढूंढ रही है जिसने इंटरसेक्शन पर पैनिक क्रिएट किया था। वो कहती है, क्या मैं ये आईडी कार्ड पुलिस स्टेशन दे आऊं? क्योसुके घबरा जाता है क्योंकि अगर पुलिस को पता चला कि वो वही लड़का है जिसने ट्रैफिक लाइट तोड़ी थी तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। वो गुस्से में अपना आईडी कार्ड वापस मांगता है और मिकी को डिस्पासेबल घटिया कहता है। मिकी एक डील रखती है, बस एक हफ्ते, एक वीक के लिए हमारी गर्ल्स फुटबॉल टीम को कोच करो और मैं तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड वापस दे दूंगी। मिकी को अब जेनियस प्लेयर नहीं चाहिए क्योंकि क्योसुके ने फुटबॉल से नफरत जता दी थी, बल्कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी टीम के बिगिनर्स को बेसिक्स सिखा सके। क्योसुके के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो न चाहते हुए भी फंस गया है। ये सीन दिखाता है कि मिकी सिर्फ एक अच्छी प्लेयर ही नहीं बल्कि काफी दिमाग वाली लड़की भी है जो जानती है कि क्योसुके जैसे जिद्दी लड़के से काम कैसे निकलवाना है। क्योसुके को समझ आ जाता है कि मिकी उसका आईडी कार्ड तब तक वापस नहीं करेगी जब तक वो उसकी बात नहीं मान लेता। वो थोड़ा गुस्से में लेकिन मजबूरी में कहता है, ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते, एक वीक के लिए। मिकी खुशी खुशी हां कहती है। क्योसुके उसे ब्लैकमेलिंग वुमन बुलाता है, लेकिन मिकी इस बात को बड़े चिल तरीके से लेती है और कहती है, वेल, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग अ ब्लैकमेलिंग वुमन, वाइल्ड मैन। जब डील पक्की हो जाती है, मिकी ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो गर्ल्स सॉकर टीम की कैप्टन है। वो बताती है कि ट्रेनिंग आज से ही शुरू होगी। बीच में मैनेजर मोरी काफी हैरान और परेशान दिखता है। वो सोच रहा है कि मिकी कितनी खतरनाक हो सकती है जब उसे अपना काम निकलवाना हो। वो दरअसल क्योसुके को बॉयज टीम के लिए प्लेयर बनाना चाहता था, लेकिन मिक्की ने उसे गर्ल्स टीम का कोच बना दिया। हमें स्कूल के पास का फुटबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहां गर्ल्स टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक रेडियो पर म्यूजिक बज रहा है और लड़कियां ड्रिबलिंग और पासिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। गर्ल्स सॉकर टीम की लड़कियां क्योसुके को देखकर थोड़ी परेशान और डाउटफुल हैं। एक लड़की कहती है कि वो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ बेंच पर बैठा है। वो ये भी कहती हैं कि क्योसुके किसी सॉकर प्लेयर से ज्यादा एक फाइटर, लड़ाकू लग रहा है और काफी डरावना, फ्राइटनिंग दिख रहा है। मिकी क्योसुके के पास जाती है और उसे उसका वादा याद दिलाती है कि वो उन्हें कोच करेगा। क्योसुके का पॉइंट। वो गुस्से में कहता है, मैं उन्हें क्या सिखाऊं जो बॉल को सही से किक भी नहीं कर सकते। उसका मानना है कि उनका लेवल बहुत बेसिक है। मिंकी का जवाब। मिंकी कहती है कि उसे वही बेसिक नॉलेज सिखानी है जैसे कि बॉल को रिसीव कैसे करते हैं। क्योसुके बहुत ही अलसी और रूड तरीके से बेंच पर लेट जाता है। वो साफ कह देता है कि वो कोचिंग नहीं कर सकता और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी वो तुरंत घर चला जाएगा। मिकी की एक टीममेट उसे समझाती है कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रही है और उसे क्योसुके को छोड़कर टीम के साथ खेलने आना चाहिए। मिकी थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि क्योसुके उनकी मदद करेगा, लेकिन वो सिर्फ वहां लेटकर उन्हें देख रहा है।